फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का समापन। ये हमारा इस चैप्टर का वीडियो नंबर 39 है। तो इस वीडियो के अंदर जो आपको स्क्रीन पर स्टेटमेंट नजर में आ रही है, वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड करके रखा हुआ है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दो पार्टनर्स हैं ए और बी, फर्म को बंद कर रहे हैं। फर्म को बंद करने के टाइम पे लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स मिसिस ए से लोन लिया हुआ है, बी ने फर्म को लोन दिया हुआ है 24,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 8,000, कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर्स के दिए हुए हैं, एसेट्स में कैश है, डेटर्स पे प्रोविजन भी है, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 8,000 रुपए भी गिवन है। फर्म को बंद होने के टाइम पर ए ने एग्री किया। ए कहता है कि मैं अपनी वाइफ का लोन खुद ही पे कर दूंगा, ठीक है। डेटर से 24,000 रुपए रिसीव हुए हैं, बिल्डिंग से 1,52,000 रुपए रिलीज हुए हैं। बी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ले गया है फर्म की परमिशन से, कितने में? 27,000 में। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट की है 10% डिस्काउंट पे। बिल रिसीवेबल से पैसा वसूल हुआ है पर 1400 कम। आगे देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 2500। एडजस्टमेंट नंबर 7, सेवेंथ एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ए को हमने कमीशन देना है 1,000 रुपए का। उसने सारा का सारा काम किया है रियलाइजेशन का। तो क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट रेडी करना है, पार्टनर का लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देन हमको लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिजनेस में जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई हैं हम उसको यहां पर मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उनको उनके अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। डेटर्स, डेटर्स बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे कितने? 34,000 रुपए। डेटर्स से रिलेटेड प्रोविजन आपको यहां पे ट्रांसफर करना होगा 4,000 का, कर दिया। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा एसेट्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, प्रोविजन हमारा यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, गुडविल, ये सारी की सारी आप यहां पे लिख दीजिए। 1,20,000 इन्वेस्टमेंट, 30,600 बिल रिसीवेबल, 37,400 गुडविल, 4,000। इधर से आप क्या कीजिए, क्रेडिटर्स कितने हैं? 80,000। मिसिज ए का लोन, मिसिज ए का लोन कितना है? 40,000, ये भी आप यहां लिख दीजिए। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है? 8,000। लाइबिलिटी साइड के अंदर बी ने फर्म को लोन दिया हुआ है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका लोन अकाउंट हम अलग से रेडी करते हैं। तो यहां पर एक बार अलग से रेडी करके छोड़ दो। कितना लोन दिया हुआ है इसने? 24,000। ये लोन अकाउंट हमको रेडी करना है रियलाइजेशन अकाउंट के बाद। हमने इसलिए इसको भी पेंडिंग छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा पहले सबसे पहला काम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट को रेडी करना। एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हमने कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिकवर करना स्टार्ट करते हैं। एसेट से पैसा रिकवर होगा, लाइबिलिटीज की हम पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। इस पहली एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग ए ने क्या करना है, अपनी वाइफ का लोन पे करना है। वैसे लोन पे किसने करना था? फर्म ने। ए पे कर रहा है, ए पे कर रहा है तो फर्म उसको पे करेगी। ए उसकी कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगी? क्रेडिट। प्लस एडजस्टमेंट नंबर 7 के अकॉर्डिंग ए को हमने क्या देना है? कमीशन देना है 1,000 रुपए का। तो आप सीधा यहां पे लिख दीजिए टू एज कैपिटल अकाउंट कितना? 41,000। 41,000 क्यों लिखा? क्योंकि ए अपनी वाइफ का लोन 40,000 पे कर रहा है, प्लस एडजस्टमेंट नंबर 7 के अकॉर्डिंग हमने ए को 1,000 का कमीशन देना है। तो 40,000 प्लस 1,000, 41,000 रुपए हमने यहाँ पे ए की कैपिटल में क्रेडिट कर दिए हैं। ठीक है, आगे देखिए।
डेटर से कितना पैसा वसूल हुआ है? 24,000। बिल्डिंग से 1,52,000। बिल रिसीवेबल से 1,400 रुपए कम आए हैं, मतलब 36,000। ठीक है, डेटर से लिख लिए, बिल्डिंग से लिख लिया, 36,000 रुपए हमारे बिल रिसीवेबल से आए हैं। तो यहां पर हम इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। तीनों का टोटल करके ये देख लो कि आपके पास एसेट्स को सेल करने से कितना पैसा आया। 2,12,000 रुपए के अंदर हमने क्या किया है? एसेट से पैसा वसूल किया है। बाय कैश अकाउंट लिखना है यहां पर या बैंक अकाउंट। ठीक है, 2,12,000 रुपए लिख दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 के अकॉर्डिंग बी फर्म की इन्वेस्टमेंट को लेके गया है, कितने में? 27,000 में। जब भी कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को लेके जाता है, हम उस पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, मतलब पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पर रियलाइजेशन अकाउंट की हमको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ता है। बाय बीज कैपिटल अकाउंट कितना लिखना है? 27,000। रीजन क्या है? क्योंकि फर्म की इन्वेस्टमेंट को वो लेके गया है 27,000 के अंदर। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है 10% डिस्काउंट पे। क्रेडिटर है हमारे पास 80,000 के, लाइबिलिटी साइड में देखिए क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 80,000 के, हमने 10% क्रेडिटर्स की पेमेंट कम की है, तो 80,000 में से 10% आप कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 72,000। तो यहां पे लिख दो आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। 72,000 रुपए आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, प्लस एडजस्टमेंट नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमने रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे किया है, कितना? 2,500 रुपए। तो 7200 प्लस 2500 आपने पेमेंट कर दी। तो दोनों की पेमेंट मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दी है। आप अलग अलग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दो बार अलग अलग लिखना पड़ेगा। टू कैश अकाउंट 72,000, टू कैश अकाउंट 2500। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख देना क्रेडिटर्स पेड एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, कितने? 2500। तो ये हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट भी कर दी और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हमने पे कर दिए। अब क्या करना है? सिंपल सी बात, सारी आइटम्स अगर आपकी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं तो हमको क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर अभी टोटल करके प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखिए, एसेट्स के अंदर हमने यहाँ पे गुडविल ट्रांसफर की थी 4,000, पर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमको गुडविल से एक भी रुपया वसूल नहीं हुआ है, इसलिए हमने यहां पर कुछ भी पैसा रिकवर नहीं किया है गुडविल से। ऐसा समझ लेंगे कि गुडविल कितनी हो गई? 0 रुपए की होगी, गुडविल से हमें कुछ भी वसूल नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चन में हमने क्या करना है? बस रियलाइजेशन अकाउंट का हम टोटल कर देते हैं। तो टोटल करके पहले हम क्या करते हैं? डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं। 34,000, 1,20,000, 30,600, 37,400, 4,000, 41, 74। डेबिट साइड का टोटल आ गया इतना। अब करते हैं हम क्रेडिट साइड का टोटल। यहां का टोटल आ गया 3,71,000 रुपए। इसका मतलब है कि फर्म में प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। इसका मतलब है कि फर्म में प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को हम लेस करके देखते हैं। हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है कितना? 29,500 रुपए का, 29,500 का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 29,500 हमको दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करने होंगे 3:2 में। तो यहां पे लिख देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, 29,500। दोनों पार्टनर्स का रेशो है 3:2, तो 3:2 में हमको डिवाइड करना है। तो 29,500 को आप डिवाइड कर देना 17,700 ए के पास, बाकी बी के पास चला गया 11,800। तो हमने ये प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है 3:2 में। देखो
रियलाइजेशन अकाउंट का टॉपिक, यहां तक का टॉपिक मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एसेट्स मैंने ट्रांसफर की, लाइबिलिटीज मैंने ट्रांसफर की, ये चारों की चारों लाइबिलिटीज मैंने ट्रांसफर कर दी। उसके बाद क्या करना है अपने क्वेश्चन में, ए ने क्या कहा था, मैं अपनी वाइफ का लोन पे करूंगा, प्लस उसको हमने 1000 का कमीशन भी देना है, तो टोटल 41,000 हमने ए को पे कर दिए, लगा लो कि उसकी कैपिटल में हमने क्रेडिट कर दिए। इसके बाद हमने एसेट्स को रिलीज किया, पैसा वसूल हुआ हमको 2,21,000 रुपए। बी फर्म की इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है, कितने में, 27,000 के। उसके बाद हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की, प्लस रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे किए, 74,500 टोटल, 72,000 प्लस 2,500 पेमेंट की। प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट हमने दोनों पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड कर दिया। कितना प्रॉफिट था, 29,500, तो दोनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करना, छोटा सा काम है, दोनों तरफ आप टोटल लिख लेना रियलाइजेशन अकाउंट का, कितना टोटल है दोनों तरफ, 3,71,000, यहाँ 3,71,000, यहाँ पे 3,71,000 लिखकर दोनों तरफ हमको क्या कर लेना है, डबल अंडरलाइन कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है उसका लोन अकाउंट रेडी करेंगे, फर्म क्या करेगी, लोन की पेमेंट कर देगी। कितनी पेमेंट करनी है, पूरी पेमेंट 24,000। हमने क्या की, पार्टनर को लोन की पेमेंट हमने कर दी। लोन की पेमेंट करने के बाद अब हमको क्या करना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रेडी करना है। कैपिटल अकाउंट जब आप रेडी करोगे तो ए और बी की आप ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले लिख लो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी, दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है दोनों की सेम दी हुई है, 42 हमने लिख ली। इसके बाद क्या करो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी आप इन दोनों पार्टनर्स को दे दो। कितना प्रॉफिट आया है, 17,700, 11,800। अब ध्यान से देखिए, ए ने वाइफ का लोन पे करना था प्लस कमीशन लेना था, कितना, 41,000। फर्म ने क्या किया, इसकी कैपिटल को क्रेडिट किया है, तो हम यहां पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, किसको, ए को। बी फर्म की इन्वेस्टमेंट लेके गया है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बी की कैपिटल आप 27,000 रुपए से कम कर दो, क्योंकि बी फर्म की इन्वेस्टमेंट को लेके गया है, 27,000 रुपए से हमने यहाँ पे कम कर दिया। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमारे पास एसेट्स साइड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक 8,000 का बैलेंस रखा हुआ है, मतलब दोनों पार्टनर्स ने ये लॉस अभी तक डिवाइड नहीं किया हुआ है। क्या करेंगे, 8,000 का लॉस आप दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए, कितना, 3:2 के अंदर। तो आप क्या करना, दोनों पार्टनर्स में जब आप लॉस डिवाइड करोगे तो दोनों पार्टनर्स के पास लॉस डिवाइड हो जाएगा, लॉस उन दोनों के डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, 8,000 रुपए को 3:2 में डिवाइड कर देना, 4800 इसका, 3200 इसका। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान से देख लो, क्या हमने पार्टनर्स की कैपिटल की क्रेडिट में या डेबिट में कोई अमाउंट अभी भी लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं लिखा है लिख लेना है, लिख लिया है, सब कुछ आ चुका है, तो हमको क्या करना है, पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करनी है। फाइनल पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, ए का क्रेडिट का टोटल कर लो, 1,07,000 माइनस 4800, मतलब फर्म ने ए को पेमेंट कितनी करनी है, इस टोटल में से आप ये वाला लॉस जो हमने इसको दिया है ये लेस कर देना, फर्म इसको पेमेंट करेगी 95,900 रुपए की। इसी तरह से बी के क्रेडिट में से बी का डेबिट लेस कर देना, 42,000 प्लस 11,800 माइनस 27,000 माइनस 3200, इसको फर्म ने पेमेंट करनी है 23,600। यहां पे लिख देना टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फाइनल पेमेंट। फर्म ने क्या किया, क्रेडिट में से 4800 रुपए काट लिए, बाकी की फाइनल पेमेंट कर दी। सेम बी के टोटल में से ये लेस कर देना, इसको भी फाइनल पेमेंट हमने कर दी। अब क्वेश्चन में हमको क्या करना है, सिंपल सी स्टोरी, कैश अकाउंट रेडी कर लो आप।
क्वेश्चन में ये देखिए हमारे पास स्टार्टिंग से कैश कितना रखा हुआ है। एसेट साइड के अंदर हमारे पास कैश पहले से रखा हुआ है, मतलब बैलेंस बीडी में हमारे पास 6000 का कैश है। आप यहां लिख सकते हो टू बैलेंस बीडी 6000 का कैश। फिर 2,12,000 रुपए की हमने एसेट्स को सेल किया, ठीक है। फिर 74,500 रुपए की मैंने पेमेंट की। फिर 24,000 का मैंने पार्टनर का लोन पे किया। फिर दोनों पार्टनर्स की कैपिटल की फाइनल पेमेंट की 95,900 प्लस 23,600। क्वेश्चन में क्या करना होता है मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। कैश अकाउंट के अंदर जो पैसा पहले से रखा हुआ है लिख दो, एसेट्स को सेल किया लिख दो, पैसा आया यहां पर। जब जब पैसा आप खर्च करोगे यहां पर 74,500 आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की प्लस रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे किए। 24,000 आपने पार्टनर की लोन की पेमेंट की। 95,900 प्लस 23,600 आपने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल की फाइनल पेमेंट की है। अब हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट की टोटल लगा के देख लेते हैं। अगर टोटल इक्वल आ गया इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन करने में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं किया है। तो डेबिट साइड का टोटल आ गया है 2,18,000 रुपए। अब क्रेडिट साइड का टोटल भी 2,18,000 आना चाहिए। 74,500 24,000 प्लस 95,900 प्लस, तो यहां का टोटल भी आ गया 2,18,000 रुपए। तो क्वेश्चन करने में इसका मतलब है कि हमने कहीं पर गड़बड़ नहीं की है, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। फर्म बंद होने के टाइम पे क्या पैसा पहले से था, प्रॉपर्टी को सेल किया, सबकी पेमेंट कर दी, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे कर दिए, पार्टनर का लोन पेमेंट कर दिया, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल की फाइनल पेमेंट भी कर दी। मतलब फर्म के पास अब 1 रुपया भी नहीं रखा हुआ। दोनों साइड टोटल इक्वल होने का मतलब है कि हमने क्वेश्चन करने में यहां 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 और यहां कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं की है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। स्टेटमेंट को एक बार हम अगर स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद इक्वेशन को सोल्व करना और भी इजी हो जाता है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।